ये जो कास्ट सिस्टम है ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में भी ये बनी हुई है। इसकी वजह से ऑलरेडी हमें बहुत सारे नुकसान इंडिया और हिंदू धर्म को हो चुके हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी कि जो जैसा काम करता है उसके बेस पे उसको उसकी कास्ट अलॉट कर दी जाती थी। पहले मान के चलो कोई राजा है तो उसको क्षत्रिय बना दिया, उसको बोला जाता था कि ये क्षत्रिय है। कोई ब्राह्मण का काम करता था, मतलब पूजा पाठ वगैरह मंदिरों में करता था, तो उसको बोल देता था कि ये ब्राह्मण है। कोई अगर वॉरियर होता था, मतलब लड़ाई वगैरह करना होता था किसी राजा के, जो यहाँ पे सैनिक बनता था, तो उसको क्षत्रिय उसको वैश्य बोल दिया जाता था। तो इस तरह से कास्ट सिस्टम में पूरी की पूरी हमारी हिंदू सोसाइटी जो थी वो 4 कास्ट में डिवाइड हो गई थी। पहली ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थी, वैश्य थी और लास्ट में शूद्र थी। और इसके अलावा जो इस कास्ट में फॉल नहीं करते थे, इसके बाहर भी एक कम्युनिटी को रखा गया जिसको हम दलित कम्युनिटी आज के डेट में भी बोलते हैं। तो ये कम्युनिटी जो है अनटचेबल कम्युनिटी, छुआछूत इनके साथ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इनको जो है इन 4 कम्युनिटी से, इन 4 कास्ट से बाहर रखा गया था। अब इसकी पहले शुरुआत जो होती थी केवल काम के बेस पे होती थी, जो जैसा काम करेगा उसको उसकी कास्ट अलॉट कर दी जाती थी। यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई जब ये था वैदिक पीरियड। इसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, इस चीज़ को हम रिजिड बना दिया जाता था सोसाइटी के द्वारा। मतलब इसको बोला जाता था कि जो जैसा जहाँ पे पैदा होता है उसके बेस पे, जन्मजात बेस पे उसको उसकी कास्ट, उसकी जाति दे दी जाती थी। मान के चलो पहले कोई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, दलित का बेटा दलित ही होगा। ये धीरे धीरे करके इस तरह से ये रिजिडिटी आती गई। ये मतलब जन्मजात होता गया। पहले किसकी बेस होता था, पहले होता था काम के बेस पे। मान के चलो अगर कोई आज के डेट में दलित है और वो कोई ब्राह्मण का काम करना चाहता है, उसके पास उसकी पूरी नॉलेज है, तो वो ब्राह्मण हो जाता था पहले, ऐसा बोलते थे। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा और दलित का बेटा दलित ही होगा। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और उसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड के बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लोअर कास्ट के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता गया। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारा हिंदू धर्म जो है बहुत सारे धर्म में डिवाइड हो गया। पहले बौद्धिज़्म आता है, बुद्धिज़्म भी उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है जिनके साथ हिंदू धर्म में रिस्पेक्ट के भाव से हमने नहीं देखा, तो उन्होंने बुद्धिज़्म बना दिया। उसके बाद जो है फिर जैन धर्म जो है अलग धर्म डिवाइड हुआ हिंदू। फिर जो है धीरे धीरे करके सिख धर्म में बना। सिख धर्म भी इसी सब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो है ये 3 धर्म ऑलरेडी इंडिया हिंदू धर्म से सेपरेट हो गए थे। इसके बाद भी हिंदू धर्म में ये कास्ट सिस्टम लोगों ने इसको मानते गए डिस्क्रिमिनेशन होता गया। तो इसके बाद जो है इसका फ़ायदा जो है जो इस्लामिक इन्वेटर जो बाहर से आए लोग थे उन्होंने उठाया इसका फ़ायदा, क्योंकि यूनिटी थी नहीं अंदर, एकजुटता थी नहीं, क्योंकि हिंदू जो है आपस में हिंदू है ही नहीं, वो आपस में डिवाइड हो रखा है, एक दूसरे को एक समझता ही नहीं हिंदू धर्म को। तो आपस में इस तरह से बहुत ज़्यादा डिवीज़न पैदा हो रखा था। इसका फिर बाद में जो है अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। फूट डालो राज करो की नीति जो थी हिंदू मुस्लिम में, उन्होंने फूट डाला, हिंदुओं को हिंदू में डिवाइड किया, ये राजपूत है, दलित है, ये ब्राह्मण है। इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और बहुत ज़्यादा फूट, इस जो ऑलरेडी फूट पड़ी हुई थी इसका फ़ायदा उठाया। तो यही उनकी पॉलिसी थी, फूट डालो नीति राज करो। तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन जो एंशिएंट टाइम से जो है दलित कम्युनिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता गया, उनको एजुकेशन में बेसिकली जो एजुकेशन जो ब्राह्मण का काम होता था, केवल एजुकेशन जो है बेसिकली पढ़ाई लिखाई जितने भी गुरुकुल में होता था, तो वो केवल वहाँ पे ब्राह्मण जा सकता था और कोई वहाँ पे पढ़ने के लिए जा नहीं सकता था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट के बाद उनको उनका हक दिया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में उनको अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली बैन किया जाता है। अगर कोई इस तरह से हरकतें करता है तो उसके लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर कोई कंप्लेंट करता है कि इसके साथ कोई दलित पर्सन जो है उसका कंप्लेंट करता है कि उसके साथ अनटचेबिलिटी हुई है, छुआछूत हुआ है, तो उसको बेल भी नहीं मिलेगी। तो मतलब अनबेलेबल ऑफेंस इसको बना दिया गया है। तो इस तरह से इसके सज़ा का प्रोविज़न किया गया और 70 साल हो गए उनको लिए एक रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया। लेकिन 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तब से लेके आज तक जो है ऑलमोस्ट 2024 हो चुका है, 74 साल हो चुके हैं। लेकिन आज की डेट में भी ये कास्ट सिस्टम जो है हमारी सोसाइटी में एक इविल आप बोल सकते हो वो बना हुआ है। और आज भी जो है लोग गांव एरिया में, हालांकि बहुत ज़्यादा कमी आई है, लेकिन आज की डेट में भी लोग गांव एरिया में अगर आप जाओगे तो इस जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति की बेस पे वो डेफिनेटली होता है। अगर आपको शादी करनी है तो आपको अपनी जाति, अपनी कास्ट देख के शादी करनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी काम करना होता है सोसाइटी में आज की डेट में भी, तो आपको केवल जाति देखी जाती है सबसे पहले। आज की डेट में भी हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में बहुत, हमारे धर्म में स्पेशली पूरी लेवल पे प्रिविलेंट है। इसमें बहुत कम, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। शहरों में हो सकता है थोड़ा कमी आ चुकी है, लेकिन गांव में आज भी डेट में ये पूरा का पूरा इस तरह से फैला हुआ है। तो इसके साथ भी उनके साथ आते भी इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, केवल रिजर्वेशन दे दिया गया। और मुझे लगता है कि रिजर्वेशन के ऊपर भी बात नहीं होती है कि इसकी वजह से बेनिफिट हुआ है क्या इस कम्युनिटी को, क्योंकि 70 साल हो गए आज की डेट में भी कास्ट सिस्टम वही चल रहा है। और जितने भी अपर लेवल पोस्ट हैं,
चाहे किसी भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, उधर जो है दलित कम्युनिटी का जो है पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो क्यों ऐसा हुआ है कि 70 साल भी रिजर्वेशन देने के बावजूद भी जो है रिजर्वेशन कम्प्लीटली फेलियर रहा है? तो इसके ऊपर जो है बात होनी चाहिए। और अगर कोई इस पर बात करने की कोशिश करता है तो उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, उसको मनुवादी बोलने लग जाते हैं, क्योंकि जो एक कास्ट सिस्टम था ये मनुस्मृति में ही पहली बार जो लिखा गया था, तो उसको ही फॉलो करते आए लोग। तो जो इसके ऊपर बात करना चाहता है, पॉजिटिव तरीके से बात करना चाहता है, अगर इसका फ़ायदा हुआ है तो बिल्कुल इसको रखना चाहिए। अगर इसका फ़ायदा नहीं हुआ, इसका नुकसान हुआ देश को, तो इसको हटाना चाहिए। इसकी जगह में कुछ बेटर पॉलिसी लानी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो रिजर्वेशन की जगह से बेटर ये है कि आप दलित कम्युनिटी के लिए फ्री में एजुकेशन दीजिए। सबसे हर जगह एजुकेशन, जहाँ भी एजुकेशन दिया जाना चाहिए वहाँ पे प्रायोरिटी जो है दलित कम्युनिटी को देना चाहिए। और उसके बाद जो है हर जगह जब वो पढ़े लिखे होंगे तो 99% जो जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर में है, 1% जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो जो 99% जॉब जो प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पर वो कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जो है दलित कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, तो उसका रीज़न सिंपल है कि दलित कम्युनिटी जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अनएजुकेटेड है, और वो जो है इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहिए। उस कम्युनिटी को जो है फ्री में जितना हो सकता है स्कॉलरशिप देनी चाहिए, जितना मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए उतना देना चाहिए, जो कुछ हो सके उतना देना चाहिए, ताकि वो कम्युनिटी पढ़े लिखे और जो है लार्जर जो बेनिफिट जो गरीब तबका है उस कम्युनिटी का हर कोई पढ़ा लिखा हो, ताकि वो प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में लिमिटेड जॉब है, आप सभी जानते हो, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सके। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन इसके लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इसके ऊपर बात की जाए, इसके ऊपर डिबेट की जाए, इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाए। लेकिन इसके ऊपर इनिशिएटिव लेने का किसी के अंदर इतनी गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके ऊपर। और ये जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न दूसरा जो था, ये केवल दलित कम्युनिटी के लिए था। स्टार्टिंग में दलित कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी के लिए था ये, लेकिन धीरे धीरे करके ये इसमें क्या हो गया कि ये ओबीसी कम्युनिटी के लिए बढ़ा दिया गया, इसको ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि अननेसेसरी है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि पुअर के बेस पे ही रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं रिजर्वेशन का फेवर नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि आपको बेनिफिट देने चाहिए। जिसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो इक्वल नहीं है, उसको इक्वल लाने के लिए आपको एजुकेशन देनी चाहिए। जितना बेटर चीज़ें हो सकती है हर चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर जॉब की बात हो या कोई भी चीज़ की बात हो, तो वहाँ पे उसी कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। क्योंकि आज के डेट में जो जितना भी यूथ है, जो स्पेशली मैं बात करूँ 20 साल का 25 साल का है, वो इन कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता किसी भी चीज़ का। वो नहीं देखता है कि ये फलानी का दलित कम्युनिटी का है या ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, वो कोई चीज़ से बिलीव नहीं करता। लेकिन जब उसका हक छीना जाता है बेसिकली, अगर उसको दिखता है कि जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिल रखा है, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये कास्ट सिस्टम को लेके एक उसके दिमाग में ये बात जो है भर जाती है कि इनको क्यों, मेरे को क्यों नहीं, मैं ज़्यादा बेसिकली बोल सकते हो कि मैंने उतनी मेहनत करी है, उनसे ज़्यादा मेहनत करी है, फिर मुझे पीछे कर दिया गया और उनको आगे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे आज के डेट में यूथ जो है, जो आप बोल सकते हो अंडर 20 अंडर 25 है, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें रिजर्वेशन की वजह से भर रही है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली सही है गलत है, लेकिन हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि कहाँ पर कमी रह चुकी है, कहाँ पर हमें अच्छा करना चाहिए, कहाँ पर हम और बेटर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें इसके ऊपर बात करना चाहिए। और कास्ट सिस्टम को बिल्कुल, जब तक कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, हमारी कंट्री जो है, स्पेशली हिंदू धर्म जो है, ये कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगा। तो इसको यूनाइट करने के लिए केवल हमें कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना होगा, तभी हिंदू धर्म जो है यूनाइट होगा। नहीं तो जो है कास्ट सिस्टम का फ़ायदा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ उठाती रहेगी। कांग्रेस जो है पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम को फैला के कास्ट जनगणना करने की बात जो इस तरह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। आप किसी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को लेकर लो, चाहे बिहार हो गया, बिहार में अगर लालू प्रसाद के यादव की बात करें तो केवल यादव जो कास्ट जो है उसके बेस पे पूरी की पूरी बिहार को में जिंदा है। ऐसे ही आप यादव जो है उत्तर प्रदेश में आप उनको बोल दो। तो इस तरह से ये कास्ट के बेस पे जो है इस तरह से एक पर्टिकुलर कास्ट डोमिनेट हो जाती है। उसके बाद उसके ऊपर उसका फ़ायदा उठाया जाता है बेसिकली इन पॉलिटिशियनों के द्वारा। लोग जो है चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, वो गरीब के गरीब ही रहते हैं, लेकिन इन कास्ट का फ़ायदा उठा के अल्टीमेटली पॉलिटिशियन जो है अपना वोट बैंक जीतते हैं और अपना जो भी उनको राज करना होता है वो करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इसमें हमें बात करनी चाहिए। इसके ऊपर बात करके ही इस पर सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन कोई इसके ऊपर बात करने को राज़ी नहीं होता।